तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की एक नई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी के बारे में जिसने पूरे इंडियन मार्केट में तहलका मचा लिया है। तो कैसे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग इस स्ट्रेटजी से कुछ ज्यादा ही पैसे बना सकते हो और तो और ये एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा मार्केट बिहेवियर, चौथा वॉल्यूम और साइडवेज। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मार्केट में क्लियर होने जरूरी है, तभी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी का नाम रहेगा अपने चार्ट साइकिल स्ट्रेटजी, जो कि इन चारों कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। और जब तक आप लोग ये चारों कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं सीखोगे तब तक आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस स्ट्रेटजी को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकंड मार्केट बिहेवियर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, या साइडवेज मार्केट या कंसोलिडेशन मार्केट क्या होता है, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट में बताऊंगा। उसके बाद मैं फाइनल अपना एक चार्ट साइकिल स्ट्रेटजी रहेगी जो आप लोगों को कैसे मार्केट में फॉलो करनी है और उसके पीछे की साइकोलॉजी और उसमें आप लोगों को कैसे एंट्री प्लान करनी है और कब आप लोगों को एंट्री प्लान करनी है और कब आप लोगों को एंट्री प्लान नहीं करनी है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो और अपडेट चाहिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा जो कि मार्केट बिहेवियर। मार्केट बिहेवियर वो होता है जो 90% लोगों को पता ही नहीं है। सबसे पहले मार्केट या तो बुलिश रहेगा या फिर बियरलिश रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा। तो मैं बता दूं कि मार्केट बुलिश मार्केट कैसा होता है, बियरलिश मार्केट कैसा होता है, साइडवेज मार्केट कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलिश मार्केट की। मार्केट इन तीनों बिहेवियर पर डिपेंड रहता है पूरे इंडियन मार्केट। या तो मार्केट बुलिश रहेगा या फिर मार्केट बियरलिश रहेगा या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा। तो ये तीनों है मार्केट के बिहेवियर। ये तीनों मार्केट, इन तीनों बुलिश, बियरलिश और बियरलिश या साइडवेज, ये तीनों मार्केट फॉलो करता है पूरे इंडियन मार्केट। तीनों के तीनों पर डिपेंड रहता है। या तो मार्केट पूरा बुलिश रहेगा या फिर बियरलिश रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा। ये तीनों मार्केट के बिहेवियर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों बिहेवियर को आप लोगों को मार्केट में फॉलो करना है। ये होते हैं मार्केट बिहेवियर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, ये किस पर डिपेंड रहता है, मैं इस वीडियो में एक वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा होता है बियरलेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बियरलेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों कैसे होते हैं तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि अपने सपोर्ट से, जैसे कि एक सपोर्ट है तो उससे मार्केट हायर रही, अपने रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, हायर रही, जैसे कि अपने सपोर्ट से एक हायर रही मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और दूसरा हमारा रहता है बियरलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये भी मार्केट बिहेवियर पर ही डिपेंड रहता है, लेकिन मार्केट बिहेवियर अलग होता है और मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बियरलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग होते हैं। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो ये होता है और दूसरा बियरलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि अगर ऊपर एक रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस से मार्केट अगर नीचे आ रहा है, जिसे हम इसे अगर जैसे कि एक रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना बना के, जो कि अपने सपोर्ट पर, तो इसे हम कहेंगे बियरलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें कुछ इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव भी होते हैं, जैसे कि ये मार्केट अपने हाई गया तो इसे हम इम्पल्सिव, इसे हम करेक्टिव मूव बोलते हैं, तो इसे इम्पल्सिव मूव, इसे करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इसे ऐसे ऐसे हम इसे कुछ वर्ड से नाम से बुलाते हैं। और लेकिन हमें इतना नहीं याद रखना, हमें सिर्फ इतना ये पता होना चाहिए कि बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, बियरलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर पर डिपेंड रहता है। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट रहेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम मतलब आयतन। जैसे मार्केट में एक छोटी कैंडल और एक बड़ी कैंडल,
छोटी कैंडल बनाने के लिए उतना पैसा लगता है जितना बड़ी कैंडल बनाने के लिए उससे ज़्यादा। जैसे कि छोटी मार्केट में एक छोटी कैंडल बन रही है तो इससे बनाने के लिए समझो कि लाख रुपए लग रहे हैं। तो एक ही बड़ी कैंडल बनाने को या तो 2 लाख या फिर 3 लाख 4 लाख 5 लाख, जैसे 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 अंदर बड़े बिग प्लेयर इंटरेस्टेड होंगे वैसे वैसे मार्केट में उस कैंडल का आयतन या वॉल्यूम ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि जितनी बड़ी कैंडल उतनी वॉल्यूम ज़्यादा, या फिर उतने मतलब उतने ही बायर्स या सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट बिहेवियर, ये सब कॉन्सेप्ट एक ही है। तो आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS या फिर मार्केट बिहेवियर या फिर वॉल्यूम, ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट एक से ही जुड़ते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा जितने कैंडल की वॉल्यूम, जितनी कैंडल बड़ी होगी उतनी ज़्यादा कैंडल में वॉल्यूम होगी, या उतनी ज़्यादा कैंडल में बिग प्लेयर या बड़े प्लेयर जो कि इंटरेस्टेड होंगे, जिसे हम ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिन्हें हम ऑपरेटर बोलते हैं, बिग प्लेयर बोलते हैं, या कुछ एनीथिंग जो 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 जिस नाम से बुलाता हो। तो वो जितनी बड़ी कैंडल उतने अंदर बिग प्लेयर इंटरेस्टेड होंगे इस कैंडल पर। तो अब हमारा रहेगा लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट कैसा होता है, इससे हमें दूर रहना चाहिए ज़्यादातर मार्केट में। इसे मार्केट को जब मार्केट में ऐसा बिहेवियर हो तब हमें मार्केट में ट्रेड नहीं बनानी है। तो जो 90% लोग होते हैं उन्हें पता नहीं कि साइडवेज मार्केट कैसा होता है, इसमें कैसे आप लोगों को काम करना है या काम नहीं करना। ज़्यादातर इससे दूर ही रहना है इस साइडवेज मार्केट से। जब मार्केट में ऊपर से बायर्स, ऊपर से सेलर्स और नीचे से बायर्स दोनों स्ट्रांग हो, या फिर ऑपरेटर या फिर बिग प्लेयर समझो कुछ, ये दोनों स्ट्रांग हो, तो जैसे कि दोनों स्ट्रांग होंगे तो मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट करेगा। तो ऐसे मार्केट से हमें दूर रहना है, तो इसे हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। ये मार्केट का तीसरा बिहेवियर है। पहला मार्केट का बिहेवियर हमें देखा था कि जो था अपना या तो हायर रही या दूसरा लोअर लो, या तीसरा बिहेवियर रहेगा अपना साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट से हमें दूर रहना है ज़्यादातर, ऐसे मार्केट में हमें एंट्री का प्लान नहीं बनाना है। तो भाई अब हम बात करेंगे चार्ट साइकिल स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी से आप लाखों करोड़ों जितने पैसे बनाने हो उतने बना सकते हो इस स्ट्रेटजी से। तो अब वो टाइम आ गया है कि मैं इस स्ट्रेटजी को आपके सामने रिवील करूँगा। तो इस स्ट्रेटजी को सीखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो कि मैंने पीछे बता दिए तो वो आप लोगों को सीखने ज़रूरी होंगे, जैसे कि मार्केट बिहेवियर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वॉल्यूम या साइडवेज मार्केट। ये चारों के चारों इस स्ट्रेटजी पर पूरे के पूरे डिपेंड है। तो सबसे पहले मार्केट बिहेवियर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वॉल्यूम या साइडवेज मार्केट, ये आप लोगों को कैसे इस स्ट्रेटजी में काम आएंगे वो मैं आगे आगे इस स्ट्रेटजी को बताऊंगा। तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये चारों इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए थे कि ये पूरे के पूरे इस स्ट्रेटजी में फॉलो होते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं इस स्ट्रेटजी की साइकोलॉजी भी बताऊंगा। आप लोगों को एंट्री कहाँ पर प्लान करनी है और एंट्री कहाँ पर प्लान नहीं करनी, मीन्स आप लोगों को कहाँ रुकना है और आप लोगों को कहाँ नहीं रुकना, और आप लोगों को कहाँ एंट्री बनानी है और आप लोगों को कहाँ एंट्री नहीं बनानी है, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट से बताता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस स्ट्रेटजी में कैसे काम करता है। जैसे कि मार्केट में एक सपोर्ट है तो मार्केट उससे हायर रही, तो ये तो सबसे पहले जैसे कि 9:15 पर मार्केट ओपन होता है तो 9:15 वाली कैंडल में हमेशा वॉल्यूम ज़्यादा होती है। तो अगर जितनी बड़ी कैंडल बनेगी उतना ज़्यादा पैसा लगेगा। तो इसका मतलब है कि जितने बायर्स कंट्रोल है, तो इस एरिया में जितनी बड़ी कैंडल है उतना मतलब बायर्स कंट्रोल है। तो उसके बाद अगर जैसे भी इम्पल्सिव मूव देन करेक्टिव मूव बनता है तो उसके बाद आप लोगों को एंट्री बनना प्लान करनी है। जैसे इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, एंट्री, जैसे इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, एंट्री, आप लोगों को ऐसे ऐसे एंट्री को फॉलो करने। तो इस स्ट्रेटजी से या तो आप लोगों को 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। आप लोग इस स्ट्रेटजी से या तो बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगे या फिर लॉसेस मिस बहुत कम। आप लोगों को कहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है और कहाँ पर एंट्री लेनी है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देन करेक्टिव
मूव होता है, उसके बाद इम्पल्सिव मूव होता है, तब आप लोगों को एंट्री लेनी है। अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो, रेक्टेंगल, या फिर अगर आप लोगों को पता नहीं चले कि हाँ कि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसे कहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर अगर मार्केट एक साइडवेज दिख रहा है तो उसके बाद अगर मार्केट जिस बार ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन देगा, अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो आप लोगों को नीचे एंट्री बनानी है, अगर ब्रेकडाउन ऊपर देता है आप लोगों को अपसाइड में एंट्री बनानी है। ज़्यादातर आप लोग अपसाइड में ही रहोगे, ज़्यादातर आप लोगों का अप व्यू अप साइड में ही रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 9-15 वाली कैंडल का व्यू वॉल्यूम ज़्यादा होने से मार्केट में पूरे के पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं बायर्स। अगर मार्केट में एक अच्छी रेड कैंडल दिख रही है तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मार्केट कंट्रोल करेंगे अपने सेलर्स लोग, वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा व्यू हमेशा एक ही ओर रहेगा। अगर मार्केट में 9-15 वाली कैंडल ग्रीन है तो मार्केट का पूरा व्यू रहेगा अपसाइड। अगर मार्केट का केट के 9-15 वाली कैंडल रेड है तो इसका मतलब है कि मार्केट का पूरा व्यू रहेगा डाउन साइड में। तो आप लोगों को ऐसे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। इस स्ट्रेटजी में आप लोगों को वॉल्यूम भी देखने को मिल गई, इस स्ट्रेटजी में आप लोगों को ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी देखने को मिल गया, इस स्ट्रेटजी में आप लोगों को मार्केट बिहेवियर भी देखने को मिल गया। मार्केट बिहेवियर या तो फिर पॉजिटिव देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव देखने को मिलेगा। 9-15 वाली कैंडल को में वॉल्यूम ज़्यादा होती है, इससे आप लोगों को अपना व्यू डिपेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।